हेलो गाइस, वेलकम बैक। केमिस्ट्री फॉर सीईटी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन कंपाउंड, लेक्चर नंबर 3 है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआती 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं और लास्ट में हमने जो पढ़ा है वो है फंक्शनल ग्रुप। याद है? तो लास्ट टाइम हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे। फंक्शनल ग्रुप क्या है ये बता दिया था, और फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आपके सिलेबस में है ये बात बता दी थी। उनका फॉर्मूला क्या है ये बता दिया था, और आईयूपीएसी नेमिंग में वो किस तरह का साउंड देते हैं, किस तरह का सफिक्स के तौर पे वो आते हैं। ठीक है ना? जैसे अल्कोहल ऑल देता है, एल्डिहाइड अल देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड देता है, इस तरह से। तो ये सारी चीजें हो चुकी थी। ठीक है, आज हमें उसी से आगे बात करनी है। उसी के आगे पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले होमोलॉगस सीरीज। सबसे पहले देखते हैं कि होमोलॉगस सीरीज क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, होमोलॉगस सीरीज वाला। काफी सारी यहाँ पे होमोलॉगस का देखो क्या मतलब होता है। होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसे। ठीक है ना? और लॉगस फॉगस का तो कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। होमो का मतलब ये है एक जैसे, और सीरीज का मतलब है कि यानी कि एक पूरी की पूरी सीरीज है, नंबर ऑफ कंपाउंड है। तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब हो गया अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज विच हैव कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज, यानी कि एक से ज्यादा कंपाउंड होंगे, उनकी सीरीज ऐसी होगी विच हैव, जिनमें कुछ प्रॉपर्टी होगी। पहली बात, विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट, जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। ठीक है, सीरीज ऑफ कंपाउंड का सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होंगी? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। आपने पढ़ा है कि फंक्शनल ग्रुप ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी चीज जिम्मेदार है? फंक्शनल ग्रुप। तो सेम केमिकल, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, एंड द डिफरेंस ऑफ CH2 between two consecutive होमोलॉगस। आगे बात सुनने। तो होमोलॉगस क्या होता है? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या बोलते हैं, और जो मिनिमम डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा। और अगर मास के तौर पे देखा जाए तो दो कंसेक्यूटिव होमोलॉगस के बीच में मास का डिफरेंस मिनिमम होगा 14 यूनिट। 14 यूनिट क्यों? क्योंकि दो कंसेक्यूटिव होमोलॉगस के बीच में डिफरेंस कितना होता है? CH2। ठीक है, तो CH2 क्या है? कार्बन का मास कितना है? 12, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। हाइड्रोजन है कितने? 2, तो हो जाएगा 2, यानी कि कितना? 14। तो दो कंसेक्यूटिव होमोलॉगस के बीच में मिनिमम 14 यूनिट मास का डिफरेंस होगा, और या वैसे देखा जाए तो CH2 का डिफरेंस होगा। इस बात से क्या पता चलता है? CH2 वाली बात से अब हम समझते हैं। फिलहाल तो ये हो गया कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, बात समझ आई कुछ? होमोलॉगस सीरीज एक सीरीज ऑफ कंपाउंड होते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ये सारे के सारे एक ही होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड है। कौन से? एल्केन। एल्केन सीरीज के कंपाउंड है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से ये सारे के सारे एल्केन होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड है। ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। इन चारों में से ऐसा कौन है जो सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता? यानी कि 4 में से कोई 3 होंगे वो एक ही होमोलॉगस सीरीज के होंगे, और चौथा होगा वो अलग होमोलॉगस सीरीज का होगा। यू हैव टू फाइंड आउट कौन सा ऐसा है जो बाकी 3 से मेल नहीं खाता, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप उसका फंक्शनल ग्रुप पहचानिए। ऐसे क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप पहचान कर ही आप आंसर कर पाएंगे। खैर, मैं भी ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फिलहाल हमारी जो मेन बात थी, ये थ्योरी क्या है ये समझ में आ गई। ये होता है होमोलॉगस सीरीज। अब देखो ध्यान से, क्या है इंपॉर्टेंट बात अगली। होमोलॉगस सीरीज तो हो गया, ठीक है। अब अलग अलग ग्रुप की होंगी होमोलॉगस ऑफ, इसको बोलते हैं होमोलॉगस ऑफ एल्केन। जैसे एल्केन है तो एल्केन के होमोलॉगस हो गए। ठीक है ना? होमोलॉगस ऑफ एल्केन, यहां पर हम लिखेंगे होमोलॉगस ऑफ एल्कीन। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे ऑफ अल्काइन। ठीक है, एल्केन सीरीज का पहला होमोलॉगस होता है मेथेन, CH4, पता होगा CH4 मेथेन। अगला है C2H6, फिर आता है प्रोपेन C3H8, फिर आता है ब्यूटेन C4H10, फिर आता है पेंटेन C5H12।
अगर एल्कीन सीरीज की बात किया जाए तो पहला कंपाउंड होता है C2H4, एथीन बोलते हैं इसको। अगला आएगा C3H6, फिर आएगा C4H8, फिर आएगा C5H10, C6H12। दिख रहा है? अल्काइन सीरीज का पहला होमोलॉगस देखा जाए, पहला कंपाउंड होता है C2H2, अगला आएगा C3H4, इसके बाद आएगा C4H6, फिर आएगा C5H8, फिर आएगा C6H10, इस तरह से। ठीक है ना? तो ये मैंने हर सीरीज के 5-5 होमोलॉगस लिख रखे हैं। अब हम सारी वो जो बातें हमने पढ़ी हैं वो चेक कर देंगे। देखो ध्यान से, ये सारे के सारे एक ही होमोलॉगस हैं, ये अलग अलग होमोलॉगस है। ये होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन है, ये एल्कीन है, ये अल्काइन है। ये तीनों अलग अलग होमोलॉगस से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये जो 5 कंपाउंड हैं ये सारे के सारे एक ही होमोलॉगस से बिलोंग करते हैं। किस सीरीज से? एल्कीन से। क्या है इनमें? हमने अभी क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में, कि दो होमोलॉगस के बीच में कंसेक्यूटिव डिफरेंस। देखो सब में पहली बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो सब सेम फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि सारे के सारे एल्केन हैं। इन सब में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है ना? इन सब में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा क्योंकि सारे एल्केन हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि दो कंसेक्यूटिव होमोलॉगस, कंसेक्यूटिव का मतलब जो लगातार, या तो इसकी इसकी बात करो या इनकी इनकी बात करो, इसकी इसकी, कोई भी दो लगातार। ये नहीं कि एक ये ले लिया एक ये ले लिया, दो कंसेक्यूटिव, ये या फिर ये दोनों कोई सा भी, के बीच में मिनिमम CH2 का डिफरेंस होगा। चलो देख लेते हैं इसको। देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला है CH4, इसका C2H6। कार्बन में कितना फर्क है? सिर्फ एक का, यहाँ पर 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यानी कि 2। तो CH2 का डिफरेंस है कि नहीं? इन दोनों में जरा चेक कर लो। इसमें कार्बन 2 है, इसमें 3 है, तो यानी कि एक कार्बन कम है इधर, और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 8 है, तो कितने का फर्क है? 2 का। तो CH2 आप कहीं भी चेक कर दो, सब में CH2 का ही डिफरेंस आएगा, और इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग एक जैसी ही होगी क्योंकि ये सारे एक ही सीरीज से बिलोंग करते हैं। आगे बात में, अगर एल्कीन सीरीज की बात किया जाए तो पहला कंपाउंड है एथीन, दूसरा है प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरह से चलता रहता है। जरा इनके बीच का डिफरेंस देख लो। इसका फॉर्मूला है C2H4, इसका है C3H6। तो देखो इसके बीच भी डिफरेंस CH2 का है। इसमें देखो C3H4, तो इसके बीच भी डिफरेंस CH2। किसी भी दो कंसेक्यूटिव होमोलॉगस के बीच में डिफरेंस CH2 का ही होगा, कंसेक्यूटिव की बात की जाए। अगर मास की बात की जाए तो देखो CH4 मास में मैंने बोला 14 यूनिट, जरा चेक कर लेते हैं। CH4 का मास निकालो। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, तो यानी कि 4, यानी कि हो जाएगा 16 यूनिट। इसका मास निकालो जरा। कार्बन का 12 दूनी 24, 6 30, इसका मास हो जाएगा 30। इसका मास निकालो। कार्बन का 12 3 36, 8 44, 44। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखो इसका मास 16 है और इसका 30, तो कितना का फर्क है? 14 यूनिट का। इसका 30, इसका 44, कितने यूनिट का फर्क है? 14। रीजन, क्योंकि CH2 का फर्क है और CH2 का मास कितना होता है? CH2 का मास होता है 14 यूनिट। तो इसीलिए दो कंसेक्यूटिव होमोलॉगस में मिनिमम डिफरेंस CH2 या मास में देखा जाए तो डिफरेंट 44। अब क्वेश्चन कैसे आएगा जरा इसको ध्यान से देखना। आपको मान लो दे दिया गया है C15H30, कह देगा इसका नेक्स्ट होमोलॉगस क्या होगा, उसका फॉर्मूला बताइए। इसके नेक्स्ट होमोलॉगस का फॉर्मूला बताइए। इसके नेक्स्ट होमोलॉगस का फॉर्मूला बताइए। तो आपको क्या करना है, क्या देखा भी कि किसी का भी नेक्स्ट होमोलॉगस निकालना हो उसमें CH2 ऐड कर दो, इसके अंदर CH2 ऐड कर दो बस केवल। अभी कार्बन कितने हैं? 15, एक कितने हो जाएंगे? 16, तो यानी कि C16। H अभी कितने हैं? 30, दो और हो जाएंगे तो 32, C16H32। ये इसका नेक्स्ट होमोलॉगस है। बात समझ आई? ठीक। एक और क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है? क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि क्या बोलते हैं, एक हाइड्रोकार्बन है किसी भी होमोलॉगस सीरीज का, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी होमोलॉगस सीरीज का हो सकता है, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन या एल्कोहल या कोई सा भी, जितने भी फंक्शन ग्रुप है, हर फंक्शन ग्रुप का एक होमोलॉगस सीरीज होती है। तो मान लो उसका होमोलॉगस दे रखा है कि उसका जो मॉलिक्यूलर मास है 100। एक कोई कंपाउंड दे रखा है किसी होमोलॉगस सीरीज का, उसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 100। कहेगा इसके नेक्स्ट होमोलॉगस का मास कितना। आपको पता है कि दो होमोलॉगस के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर उससे आगे वाले का पूछ रहा है तो 14 ऐड कर दो, अगर उससे पीछे वाले का पूछ रहा है तो 14 लेस कर दो। यहाँ पर आगे वाला बोल रहा है तो इसका हो जाएगा 114। आ रही बात में? अगर दिए हुए होमोलॉगस का मास 100 है तो उसका जो नेक्स्ट होमोलॉगस होगा वो कैसे मिलेगा? CH2 जोड़ के, यानी कि उसके मास में 14 ऐड करना पड़ेगा, तो 114 हो जाएगा। तो ये दो तरह से क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको सबको। ठीक है, इसके अलावा कुछ और होमोलॉगस देखे जा सकते हैं।
जैसे अब अगला हम ले लेते हैं होमोलॉगस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का भी होमोलॉगस होगा, यहाँ ले लेते हैं होमोलॉगस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसका पहला कंपाउंड हो जाएगा CH3OH, इसका नाम है मिथाइल एल्कोहल या मेथेनॉल। अगला CH2 जोड़ दो तो हो जाएगा C2H5OH। अगले के लिए फिर CH2 जोड़ दो तो हो जाएगा C3H7OH। फंक्शनल ग्रुप सब में सेम होना चाहिए, सेम होमोलॉगस सीरीज की बात यही है, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ये हो जाएगा C4H9OH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला कंपाउंड होता है HCOOH, ठीक है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और हाइड्रोजन ऐड करके पहला कंपाउंड, इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, जो रेड आंट सिटी में पाया जाता है। अगला निकालने के लिए CH2 ऐड करना है तो हो जाएगा CH3COOH, इसको एसिडिक एसिड बोलते हैं, पता होगा। अगला निकालने के लिए C2H5COOH हो जाएगा, फिर अगले के लिए C3H7COOH हो जाएगा। तो देख रहे हो सारे के सारे एक ही सीरीज के कंपाउंड है, सबका फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है, इसलिए सबके केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है और दो होमोलॉगस के बीच में मिनिमम CH2 का डिफरेंस है या फिर 14 यूनिट मास का डिफरेंस है। बात खत्म, बस इतनी बातें हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई होमोलॉगस की। और होमोलॉगस के ऊपर क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं, पूछे गए हैं कई बार। तो और सवाल ये है कि होमोलॉगस की केमिकल प्रॉपर्टी तो बराबर है, क्या होमोलॉगस की फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है? तो नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत फर्क आएगा और एक रेगुलर फर्क देखने को मिलेगा। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, जैसे कि मान लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, यही सब तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर मैं मान लो एल्केन सीरीज का होमोलॉगस ले लूँ, C2H6, C3H8, C4H10, इस तरह से, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी क्योंकि ये तो एक ही फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड हैं, सारे एल्केन सीरीज के हैं। पर क्या फिजिकल प्रॉपर्टी बराबर होगी? नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक रेगुलर ग्रेडेशन देखने को मिलता है। रेगुलर ग्रेडेशन मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लो अगर 100 है, मान लो, बस तो अलग होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 है तो इसका 100 से थोड़ा ऊपर होगा, इसका उससे भी ऊपर होगा, इससे। तो जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही उनका क्या बोलते हैं, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी एक रेगुलर ग्रेडेशन देखने को मिलेगा। अगर मान लो डेंसिटी इसकी सबसे लो है तो इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, इसकी और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट इसका कम, इसका ज़्यादा 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 ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट इसका कम, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा, इस तरह से देखा जाएगा। और ये बात हमने, ठीक है। तो बस फिजिकल प्रॉपर्टी में यही बात होती है, रेगुलर ग्रेडेशन देखने को मिलता है और यही इसी तरह के क्वेश्चन होमोलॉगस सीरीज से पूछे गए हैं अभी तक। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी IUPAC नेमिंग की, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। अब IUPAC नेमिंग देखो सिखा तो नहीं सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। सबसे पहले आपको IUPAC की फुल फॉर्म आनी चाहिए। IUPAC जनरली मतलब रियलिटी में एक संस्था है ये, जो केमिस्ट्री में होने वाले फेरबदल की पूरी जानकारी रखती है और पूरा उसमें जो भी केमिस्ट्री में कोई नई थ्योरी ऐड करनी है या किसी थ्योरी को डिस्कार्ड करना है तो ये सब पूरा जिम्मेदारी जो है वो इसी की होती है। इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन, एक यूनियन है, इंटरनेशनल है, प्योर एंड अप्लाइड। प्योर यानी कि बिल्कुल शुद्ध, अप्लाइड यानी कि जो अप्लाई की जा सकने वाली, यानी कि जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में यूज हो रही है और जिन चीज़ों पे रिसर्च हो रही है वही सारी चीज़ें, सी मतलब केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो IUPAC नेमिंग क्या है? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा है, सही है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से जरूरत पड़ी कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए। देखो अब इतने सारे कंपाउंड है, उनका नाम तो कोई याद नहीं कर पाएगा, नाम याद होंगे क्या? इतने सारे कंपाउंड्स के नाम तो याद होने वाले नहीं है। तो कुछ तरीका निकाला जाए जिससे इनके नाम लिखे जा सके, तो IUPAC नेमिंग बनाई गई है। अब इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स वगैरह हैं इसके। अब उतना टाइम नहीं है कि मैं तुमको रूल्स वगैरह पढ़ाऊँ, बस सिंपल मैं कुछ मेन जो 4-5 होंगे वो करवा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने की बड़ी संभावना है, IUPAC से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम नॉर्मल वाले ले लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले कुछ।
ठीक है, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हमें करनी है। अगर मैं इसका कॉमन नेम बताऊं तो इसका कॉमन नेम है, 4 कार्बन है इसके अंदर, इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन, पढ़ाया था आइसोब्यूटेन, ये ब्यूटेन का आइसोमर है। लेकिन अगर हमको आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो हमको उसका नंबरिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो दूसरे नंबर पे साइड चेन है, नंबरिंग किधर से भी कर लो, 1 2 3 या इधर से कर सकते थे। अब आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले साइड चेन को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक साइड चेन है CH3, CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 मिथाइल इस तरह से, कॉमा, और कितने कार्बन है इसके अंदर, जो मेन चेन है अपनी उसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप, तो आ जाएगा प्रोप। इसके बाद ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह से एक कंपाउंड ले लें, मान लो ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड आ जाए। अब इसमें देखो ध्यान से, मेन चेन तो यही होगी, यही हमारी मेन चेन है। अगला काम होता है नंबरिंग। नंबरिंग इधर से करोगे तो देखो साइड चेन को कम से कम नंबर देने हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है। इधर से करोगे तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे साइड चेन आएगी। इधर से करोगे दूसरे नंबर पे आएगी, तो इधर से कर लो 1 2 3 4 5। दूसरे नंबर पे साइड चेन है तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल सबसे पहले, कॉमा, कितने मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन के रूट वर्ड होता है पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन, तो 2 मिथाइल पेंटेन। अगली बात सुनने, तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी हैं उनको ऐसे किया जा सकता है। कुछ हम ऐसे लेते हैं जिनमें हेलोजन फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं। मान लो एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, ठीक है, तो ये दो बड़े सिंपल कंपाउंड हमने ले लिए हैं, इनको देखते हैं बना के। मेन चेन तो यही है, कार्बन की चेन ही मेन है। नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। इधर से करोगे तब भी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे साइड चेन, इधर से भी करोगे तब भी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे साइड चेन मिलेगी। अगला आता है फिर नंबरिंग किधर से करें, तो देखो नंबरिंग जब सब कुछ बराबर हो जाए तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। इधर वाली साइड चेन है क्लोरीन, तो ये क्लोरो नाम आएगा, सी से शुरू होगा। इधर वाली है मिथाइल, तो वो एम से शुरू होगा, तो क्लोरो पहले आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है। तो 4 5 नाम लिखते समय, अब ये ब्रोमो है तो सबसे पहले लिखते समय सबसे पहले ब्रोमीन का नाम आएगा क्योंकि ये बी से शुरू है। ब्रोमीन कौन से नंबर पे है, तीसरे, तो पहला आएगा नाम 3 ब्रोमो और 2 क्लोरो और 4 मिथाइल, कॉमा, अब लगाओ कॉमा, ठीक है ना, साइड चेन सारी हो गई। कितने कार्बन है, 5, सारे सिंगल बॉन्ड, तो नाम हो जाएगा पेंटेन। आई बात समझे। इसके नाम को जरा देखो एक बार ध्यान से, इसके नाम में क्या है, इसका इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन है। नंबरिंग किधर से करें, ये NO2 को बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, और F मतलब फ्लोरो, फ्लोरीन, तो F पहले आता है, N बाद में आता है, तो उधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी। 4 5 नाम लिखते समय सबसे पहले 2 फ्लोरो और 4 पे नाइट्रो, चेन खत्म, 5 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड, पेंटीन। ओके, तो ये हो गई नॉर्मल ऐसे कंपाउंड्स जो सारे के सारे एल्केन से संबंधित हैं, सिंगल कार्बन कार्बन के बीच जिसमें सिंगल बॉन्ड दिखे। इसके बाद देखते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, अब
इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देने हैं। इधर से करोगे तो 1 2 3 डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे आएगा, इधर से करोगे 1 2 दूसरे नंबर पे आएगा। तो नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5, यहाँ तक ठीक है। ओके, अब नंबरिंग करते समय क्लोरीन सी से शुरू होता है या आई से शुरू होता है, तो वो पहले आएगा। तो 4 क्लोरो, 2 पे आयोडो, साइड चेन खत्म, कॉमा लगाओ। कितने कार्बन है? 5, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे? 2 पे, तो पेंट 2 इन, डबल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स लगाया इन। एक और क्वेश्चन देख लो। ठीक है, चलो इसको देखो। डबल बॉन्ड इधर से दूसरे नंबर पे, इधर से तीसरे नंबर पे, तो यहाँ से नंबर होगी 1 2 3 4 5। ओके, सबसे पहले साइड चेन की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे भी एक साइड चेन है, तीसरे नंबर पे भी, दूसरे नंबर पे भी मिथाइल, तीसरे नंबर पे भी मिथाइल। जब नंबर पे सेम हो तो ऐसे लिखोगे 2,3 एक बार में, 2,3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल। साइड चेन का काम खत्म। कितने कार्बन है? 5। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड 2 इन। आगे बस में एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, उसको भी देखते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ से सबसे पहले नंबरिंग किधर से करनी है ये चीज देखनी है। तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, दोनों तरफ से। इसके बाद 1 2 दूसरे नंबर पे साइड चेन, इधर से भी 1 2 दूसरे नंबर पे साइड चेन, सब कुछ बराबर है। अब देखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर की नंबरिंग किधर से करनी है। ये साइड चेन ब्रोमो है, बी से शुरू होगी, ये सी से शुरू होगी, तो इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक सही है। अब नेमिंग करते समय क्या करना है, कर दो नेमिंग। सबसे पहले 2 ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, कॉमा, कितने कार्बन है? 6, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है हेग। डबल बॉन्ड कौन से, ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे? 3, तो हेग्स 3। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है? आइन, YNE, आइन। आगे बात में तो इस तरह से सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले का नेमिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ कंपाउंड बनाएंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। फंक्शनल ग्रुप में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला है एल्कोहल। एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? OH का फॉर्मूला है और सफिक्स होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। जैसे पहला कंपाउंड मान लो हम लोग ले लेते हैं CH3OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बनिक रूट वर्ड है मेथ, सिंगल बॉन्ड मेथेनॉल। ठीक है ना। CH3OH का कॉमन नेम होगा मिथाइल एल्कोहल, लेकिन IUPAC नेम है मेथेनॉल। इसी तरह से मान लो ले लिया CH3 CH2OH। नंबरिंग इधर से करनी है 1 2, 2 कार्बन, रूट वर्ड एथ, एन, सिंगल बॉन्ड एथेन और ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। आर्यवास में कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। मान लो फंक्शन ग्रुप यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे लगा रखा है नाइट्रो, ठीक है, यहाँ पे लगा रखा है फ्लो। अब देखो सबसे पहला काम, मेन चेन कौन सी है? ये वाली। किधर से करनी है? फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़े नंबरिंग उधर से करनी है। अगली बात सुनिए, फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर एल्कोहल, तो ये जहां पास पड़े इधर से करोगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आएगा, इधर से करोगे दूसरे नंबर पे, तो नंबरिंग यहाँ से करो। साइड चेन वाइड चेन हटाओ, भूल जाओ। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसको कम से कम नंबर पे लेकर आना है, जितना जल्दी हो सके। 2 3 4 5, क्या सबसे पहले साइड चेन मेंशन करो। याद रखो एल्कोहल ये साइड चेन नहीं है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको साइड चेन मत समझना। साइड चेन सिर्फ ये दोनों है। फ्लोरीन पहले आता है तो नाम हो जाएगा 4 फ्लोरो 3 नाइट्रो, 4 फ्लोरो 3 नाइट्रो, कितने कार्बन? 5, तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड पेंटेन। दूसरे नंबर फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। यहाँ दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे था तो इसलिए नंबर नहीं लिखना पड़ा। यहाँ पे दूसरे नंबर पे तो लिखो
पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल। अगली बात हमने एल्कोहल के एक दो कंपाउंड और बनाएंगे हम यहाँ पर। इसके बाद जैसे कि डबल बॉन्ड भी है इसके अंदर, ठीक है ना, और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लेते हैं, और इसके अंदर साइड चेन भी होनी चाहिए। ये यहाँ पर इसके अंदर एक साइड चेन भी है CH3 करके। CH3 छोड़ो, इस बार C2H5 साइड चेन C2H5 ले लेते हैं। चलो अब इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहला काम, इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, साइड चेन भी है, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबरिंग किधर से करें? तो फंक्शनल ग्रुप को ध्यान से देखो, OH कहाँ है। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, इधर से करोगे 1 2 3 तीसरे नंबर पे। क्या करना है? कम से कम नंबर पे लाना है, तो उधर से करो 1 2 3 4 5 6। नेम लिखते समय सबसे पहले साइड चेन, तो तीसरे नंबर पे साइड चेन है कौन सी? C2H5। C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल। तो आएगा 3 इथाइल। साइड चेन बस एक ही है और कोई साइड चेन नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स। इसके बाद डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। पहले डबल बॉन्ड को मेंशन करो, कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड? इधर से चौथे नंबर पे, हेक्स 4 इन। फिर पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड 1 आइन, और फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे है? 3 ऑल। देखा कितना अजीबोगरीब नाम है। 3 इथाइल, 3 पे इथाइल, हेक्स यानी कि 6 कार्बन, 4 पे इन डबल बॉन्ड, 1 पे आइन ट्रिपल बॉन्ड, और तीसरे नंबर पे ऑल यानी कि फंक्शनल ग्रुप, इस तरह से, ठीक है। तो अल्कोहल कंपाउंड की नेमिंग कुछ इस प्रकार से की जा सकती है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C+OH, और सफिक्स है इसका ओइक एसिड। इसके कंपाउंड के नाम में यूपीएससी में लास्ट में आएगा ओइक एसिड। जैसे कि इसका पहला कंपाउंड बनेगा HCOOH, ठीक है ना, HCOOH। एक कार्बन है तो नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। आगे बस में कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मिक एसिड, और आईपीएससी नेम है इसका मेथेनोइक एसिड। अगला कंपाउंड है CH3COOH। ये क्या है? इसी को एसिडिक एसिड पढ़ते हैं, CH3COOH। भाई यही तो एसिडिक एसिड है। आईपीएससी नेम में इसके अंदर 2 कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन के रूट वर्ड एथेनोइक एसिड, नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम है एसिडिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ पे साइड चेन लगा देते हैं CH3। फंक्शनल ग्रुप तो ऑलरेडी है यहाँ पर, और एक और भी कहीं लगेगा क्या? CH3, ठीक है, काफी है। अब देखो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि नंबरिंग किधर से करनी है। जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है वही उसी कार्बन से शुरुआत करो, 1 2 3 4 5। आ रही बात समझे? कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड के केस में, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ये हमेशा किसी न किसी किनारे पे होंगे। एल्कोहल की तरह ये बीच में नहीं आ सकते। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा किसी न किसी किनारे पर ही होगा। तो इसकी नेमिंग करते समय क्या करोगे? सबसे पहले साइड चेन दूसरे नंबर पे है तो हो जाएगा 2 मेथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, और कोई साइड चेन नहीं है। टोटल कितने कार्बन है? 5, तो हो जाएगा पेंट। एक डबल ट्रिपल बॉन्ड है तीसरे नंबर पे, पेंट 3 आइन, और पहले नंबर पे ओइक एसिड है, तो ओइक एसिड। कोई चीज अगर पहले नंबर पे है तो उसके लिए 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है 1 लिखने के लिए। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड को इस तरह से नेमिंग की जा सकती है। एक हम और पढ़ेंगे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एल्डिहाइड।
अल्डिहाइड होता है CHO और इसका साउंड आता है अल, ठीक है ना, जैसे मेथेनॉल का ऑल है, इसका आ जाएगा अल। इसका पहला कंपाउंड हो जाएगा SCHO, इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, मेथेनल। अगला हो जाएगा CH3CHO, इसका नाम हो जाएगा एथेनल, ठीक है ना, वो ऑल हो जाता है, ये अल है। इसके बाद अगला हो जाएगा CH3 CH2 CHO 1 2 3, कोई साइड चेन नहीं, नाम हो जाएगा प्रोपेनल। साइड चेन वाला एक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान लो इस तरह का है कुछ, ये इधर फंक्शनल ग्रुप लगा दिया मैंने, इधर एक डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर मैंने फ्लोरो लगा दिया, इधर मैंने क्लोरो लगा दिया, इधर मैंने ब्रोमो लगा दिया। अब इसका नाम क्या होगा? तो जैसा कि बताया कि ऐसे में आप नंबरिंग करने के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लेना, जहां फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन है वहीं से शुरू करना, 1 2 3 4 5, ठीक है। नेमिंग करते समय सबसे पहले ब्रोमो बी आना चाहिए, तो आएगा 2 ब्रोमो, के बाद में क्लोरो आएगा 4 पे 4 क्लोरो, के बाद 3 पे 3 फ्लोरो, सारे खत्म हो गए। मेन का उसमें कितने कार्बन है? 5, तो हो जाएगा पेंट। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पेंट 2 इन, पहले नंबर पे अल, तो अल 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 फ्लोरो पेंट 2 इनल, ठीक है ना, इनल। तो इस प्रकार इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है होमोलॉगस सीरीज, और क्या पढ़ा है होमोलॉगस सीरीज के अलावा? IUPAC नेमिंग, ठीक है ना, IUPAC नेमिंग भी हो गई। तो बस इतना ही इसमें था, और अगले एक लास्ट लेक्चर हम इसका लेंगे जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जिसमें हम कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, कुछ मतलब मेन जो रिएक्शन है जिनसे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी हम एक बार बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे। IUPAC नेमिंग तो जल्दी देखो, IUPAC नेमिंग पढ़ने में कम से कम 2 से 3 क्लास लग जाती है। अब 15-20 मिनट में तो फिर इतना ही समझाया जा सकता था, जो कंपाउंड थे उतने समझा दिए, ठीक है। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है।